स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम के बारे में। जो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम का स्टेटमेंट क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कूलाम के नियम में बल के लिए जो सूत्र प्राप्त किया जाता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है और उसका मान कितना आता है। दोस्तों आपको बताता चलूं, ये टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 1 का बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और बच्चों बहुत ज्यादा बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग का विशेष उपकरण बच्चों यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। आपको गारंटी देता हूं बच्चों, एक बार वीडियो लेक्चर आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और आप बच्चों इतना इसी आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि बच्चों हमेशा के लिए बच्चों ये टॉपिक आपका ये तैयार हो जाएगा और आप हमेशा के लिए बच्चों इस टॉपिक के मास्टर हो जाएंगे। यानी कूलाम के नियम से संबंधित बच्चों आपका एक भी डाउट आपके मन में बच्चों आज रहने नहीं दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन साथ बच्चों यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है और बच्चों इन्होंने ये बताया कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं Q1 और Q2, ठीक है, एक दूसरे से r दूरी पर अगर रखे हों तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, वैद्युत बल क्यों कह रहा हूँ, क्यों आवेशों के बीच में हमेशा वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करो बच्चों कि अगर दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर अगर रखे हों तो इनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है यानी इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है, तो इन्होंने डायरेक्शन भी बताई थी, यानी जो बल है इनके बीच लगने वाला उसकी डायरेक्शन क्या होती है और उसकी बल की जो डायरेक्शन होगी बच्चों इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई थी। देखिए आपको मैं अच्छे से और क्लियर करता हूं। मान लीजिए बच्चों ये दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2, ठीक है। अब देखिए आवेश का बच्चों एक गुण होता है, वो ये गुण होता है बच्चों कि अगर आवेश समान होते हैं, जैसे कि आप देखो दोनों ही प्लस के चार्ज हैं, यानी मान लीजिए दोनों ही प्लस के चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब ये जो समान आवेश हुए, क्योंकि दोनों का जो चिन्ह इनका आकाश सेम है, दोनों प्लस के आवेश, दोनों समान आवेश है, तो ये समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दोनों जगह माइनस करोगे तब भी ये क्या हो जाएंगे, समान आवेश कहलाएंगे, तब भी इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अब जो इनके बीच फोर्स लगेगा यानी जो प्रतिकर्षण होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो इनकी जो दूर जाने की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल वो इसी रेखा की सीध में होगी, इसी रेखा की सीध में होगी। यानी अगर ये एक दूसरे को रिपल करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे बच्चों तो ये इधर की ओर को आएगा और ये बल जो है बच्चों इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस ओर को लगेगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात, तो ये उन्होंने बताई थी। ठीक है, तो अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो ये जो मैं डॉट डॉट लाइन दिखा रहा हूं ये बल की डायरेक्शन दिखा रहा हूं और देखो ये जो डॉट डॉट लाइन है वो इसी रेखा की सीध में है, इसी रेखा की सीध में है। अच्छा अगर बच्चों मान लो कि एक चार्ज प्लस का हो दूसरा चार्ज का हो माइनस का हो, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो ये प्लस चार्ज है ये वाला, मान लो ये माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। अब ये होगा बच्चे विपरीत आवेश, कैसे आवेश होगा बच्चे, विपरीत आवेश हो गए। तो विपरीत आवेश क्या करते हैं बच्चों, हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए इस वाली कंडीशन को तो मैं समझा चुका हूं, इस कंडीशन में एक प्लस का चार्ज होगा और एक माइनस का चार्ज होगा तो बल की डायरेक्शन होगी बच्चों इसी लाइन के अलग होंगी, यानी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और यानी ये इसकी ओर को आकर्षित होगा और ये दूसरा जो चार्ज है वो इसी ओर को आकर्षित होगा, यानी बल की डायरेक्शन बच्चों क्या रहेगी, देखो इसी रेखा को मिलाने वाली रेखा की सीध में रहेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर दो चार्ज समान होते हैं, चाहे दोनों प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होना प्रतिकर्षण बल होता है, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर दूसरे दोनों चार्ज एक दूसरे का अपोजिट है, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो एक दूसरे क्या करेंगे बच्चों, वो अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा। अब देखो चाहे अट्रैक्ट करें या वो रिपल करें, यानी आकर्षण करें या प्रतिकर्षण करें, तो वो जो आकर्षण प्रतिकर्षण होगा वो इन आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है ना इसी की सीध में होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा। ठीक है, अच्छा इसके डेरिवेशन को समझते हैं। तो देखिए आप इतना सिंपली आपको जो चित्र बनाना डायग्राम जो आपको एग्जाम में आए तो केवल आप इतना बना करके आना है ना, डायग्राम इतना आपको बनाना होता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए इसका जो डेरिवेशन है वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। क्या देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था आवेशों के बीच हमेशा वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये 2 कूलाम का चार्ज है, 3 कूलाम का चार्ज है,
तो दोनों की गुणा हो जाएगी, तो 2 3 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए जो अब देखिए मैं लिखता हूँ, तो इसको प्रूव भी करें। तो देखिए जो इनके बीच लगने वाला बच्चों बल होगा, ठीक है, जो एफ होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली समानुपाती होता है बच्चों Q1 और Q2 के। इनके बीच में देखो कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई में लिखोगे, ठीक है। अच्छा, इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, समीकरण नंबर इसको बच्चों हम 1 बोल देते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखिए तो यहां तक की बात है। अब दूसरी देखो, और उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी पूरी बात अगर पढ़े तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। और उन आवेशों के बीच की दूरी, जो बीच की दूरी क्या आर है, ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां लिखेंगे, देखिए एफ इजिकल टू एफ समानुपाती 1/r², ठीक है। समझ में आ रहा? इसको समीकरण बच्चों हम 2 बोल देंगे। कितनी बोल देंगे बच्चों? 2 बोल देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों में? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें आगे क्या बताया। देखो, इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में, तो डायरेक्शन तो मैंने अभी आपको बताई थी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब इन समीकरणों को हम सोल्व करते हैं। लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो दोनों समीकरणों में एफ आ रहा है, तो इसको बच्चों हम एक बार लिख लेंगे एफ, ठीक है। समानुपाती देखो दोनों जगह ये लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, देखो ये Q1 Q2 आपका ये रहेगा, देखो Q1 और ये Q2। अभी तो 1/r² है ना, तो देखो 1/r² को हम लिख सकते हैं, देखिए r² को इसी के अपन में लिख दीजिए। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो दोनों समीकरणों को मिलाकर बच्चों ये कंडीशन आप लोगों को प्राप्त हुई, ठीक है। आगे देखिए, आप लिखेंगे, देखिए एफ इजिकल टू, देखिए फिजिक्स का बच्चों ये रूल होता है कि जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, जब भी हम समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं, हटाते हैं, मतलब तो यहाँ क्या लगाते हैं? बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और कोई ना कोई कांस्टेंट राशि यानी कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ जो हम नियतांक लगा रहे हैं बच्चों, के लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बच्चों? के लगा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यह है Q1 Q2 अपॉन क्या बच्चे? ये R²। समझ में आप लोगों को मेरे यहाँ तक की बात? एक बात मैं आप फिर से समझा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बताया, देखिए दोनों समीकरणों में मिलाकर बच्चों आपको ये वाली कंडीशन बनी। अब यहाँ पे क्या करना होता है बच्चों? हम लोग को समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगाना होता है, और साथ में एक नियतांक भी लगाना होता है, जहाँ के क्या बच्चों? एक समानुपाती नियतांक है, ठीक है। तो देखिए मैं इसके बारे में आपको और थोड़ा समझा देता हूं। जहां के एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, नियतांक है, ठीक है, जिसका मान, इसका वैल्यू भी दे रखा है, होता है, जिसका मान यानी के बराबर जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन, मात्रा लिख रहा हूं इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। क्या कहा मैंने? देखिए जहां के क्या होता है बच्चों? एक समानुपाती नियतांक होता है, ठीक है, जिसका मान यानी के का जो वैल्यू होता है बच्चों, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैं इस के की जगह इस वैल्यू को जब मैं डालूंगा तो क्या बनेगा? देखिए ये बनेगा बच्चों एफ इजिकल टू, ठीक है। अब के की जगह वैल्यू लगा लीजिए। के की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, और Q1 Q2, ठीक है, और साथ में जो R² है, ये तो आपका टर्म सेम रखा है ना, तो हमने क्या किया? इस के की जगह बस के की वैल्यू को हमने लगा दिया, बाकी जो ये जो टर्म सब आपका जो सेम ऐसी कॉपी है हो रहा है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, आपको मैं एक बात और आपको बता चलूं कि अगर ये दोनों बिंदु आवेश, अगर ये दोनों बिंदु आवेश क्या निर्वात में या वायु में रखें, निर्वात या वायु में रखें, तो के का एक दूसरा मान भी दे रखा है। ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी अंकिक मान है। इसका एक बच्चा आपको संख्यात्मक मान भी दे रखा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए निर्वात या वायु के लिए, वायु के लिए, निर्वातीय वायु के लिए के को 1/4πε0 भी लिखा जाता है, लिखा जाता है। समझ में रहा? यानी कहने का मतलब ये है कि के दो मान है। देखो एक तो इसका लिखित मान है के का, जो अनुपाती समानुपाती नियतांक है, तो इसका जो आंकिक मान है बच्चों वो क्या है? 9 गुणा 9, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई करके दिखा दिया। अगर ये दोनों बिंदु हमें निर्वातीय वायु में अगर रखें, ठीक है, तो के का बच्चों दूसरा मान भी होता है, के का दूसरा मान क्या होता है? 1/4πε0 भी होता है, ठीक है। तो अब देखो इसी जगह इसे आप इस वाले वैल्यू को लिख लीजिए, तो कंडीशन क्या बनेगी? देखिए मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ। देखो एफ इजिकल टू हो जाएगा बच्चों 1/4πε0
देखो क्या है के, तो के की जगह हम ये वाला वैल्यू लगा के दिखा रहे हैं आपकी बात, जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बाकी आपका ये जो टर्म्स है ना, ये सेम ऐसे रहेगा। क्या है देखिए, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये कूलाम के नियम का डेरिवेशन है, जिसमें हम जो बल का जो सूत्र निकालते हैं बच्चों, तो ये फार्मूला इसके अंदर ये पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना आता है एग्जाम में, ठीक है। एफ बराबर कितना है बच्चों, ये आया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है, ठीक है। जहां ये जो एप्सिलॉन होता है ना, एप्सिलॉन नॉट जो होती है निर्वातीय वायु की होती है बच्चों, वैद्युशीलता होती है। क्या है बच्चों, ये निर्वातीय वायु की वैद्युशीलता क्या है, निर्वातीय वायु की वैद्युशीलता, वैद्युशीलता है, जिसका मान कभी कभी एग्जाम पूछ जाता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा, देखिए जहां ये जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है बच्चों फार्मूले में, ठीक है, क्या होता है, ये से बोलते हैं निर्वातीय वायु की वैद्युशीलता कहते हैं, या निर्वातीय वायु वैद्युशीलता है, जिसका मान 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर। चलिए मैं लगता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, यह करके लिख देता हूँ आपको, अगर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा हो तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वही होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू बच्चों याद रखें, कई बार ये एग्जाम में पूछ ली जाती है आप लोगों से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छा लगा होगा कि ये था बच्चों कूलाम का नियम, कैसे हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं, बड़ा आसान तरीके से मैंने आपको समझाया, केवल 2 इक्वेशन बनाई, ठीक है, दोनों को सॉल्व करके देखा, के आया, समानुपाती का चिन्ह हटा करके, के 2 मान है, पहला मान है 9 गुणा 9 और दूसरा मान होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ तक हमने डायरेक्शन प्राप्त किया, और यही बच्चों क्या है, कूलाम का नियम है, ठीक है। तो आगे बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस प्रकार बच्चे कंटिन्यू फिजिक्स की वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो आज ही बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।